नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत की प्रधानगी विच पहली G20 शेरपा बैठक अज राजस्थान के उदयपुर विच शुरू होवेगी। BSF के 58वें स्थापना दिवस की परेड अज अमृतसर विच। केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय होणगे मुख मेहमान। दिल्ली नगर निगम दीआं चोणां लई अज पुआईआं जा रहीआं ने वोटां। पंजाब सरकार वालों 2023 दीआं बोर्ड प्रीख्यावां दे वधिया नतीजिਆਂ ਲਈ सरकारी स्कूलों ਵਿੱਚ मिशन 100% गिव योर बेस्ट मुहिम की शुरुआत। भारत ते बांग्लादेश दीआं टीमां विचाले 3 मैचों की एक दिना लड़ी का पहला मैच अज ढाका विच खेडिया जावेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत की प्रधानगी विच पहली G20 शेरपा बैठक अज राजस्थान के उदयपुर विच शुरू होवेगी। 4 दिना इस बैठक की प्रधानगी भारती शेरपा अमिताभ कांत करनगे। इस विच यूरोपी संघ विशेष तौर पर बुलाए गए 9 देशों समेत 19 देशों के नुमाइंदे हिस्सा लै रहे ने। G20 शेरपा झीलों के शहर उदयपुर नूं एक अंतरराष्ट्रीय सैर सपाटा केंद्र के तौर पर पेश करन विच मदद करेगी। भारत ने इस महीने की पहली तारीख को रस्मी तौर पर G20 की प्रधानगी हासिल की। मेज़बान देश के तौर पर यह नवी दिल्ली में होने वाली अगले साल की सिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। G20 समूह आलमी कुल घरेलू उत्पाद करन दा लगभग 85%, विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 और आलमी वपार का 75% तो वध की नुमाइंदगी करता है। सीमा सुरक्षा बल BSF के 58वें स्थापना दिवस की परेड अज अमृतसर विच आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय इस विच मुख मेहमान वजों शामिल होणगे। हुण तो थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली इस परेड विच BSF दीआं महिला प्रहरी दस्ते समेत 12 पैदल अते ऊंट दस्तियां वल्लों हिस्सा लिया जावेगा अते BSF के जांबाज योद्धियां वल्लों हैरत अंगेज करतब दिखाए जाणगे। साडे संवाददाता शिशु कुमार शांतल इस वेले BSF के हैडकुआटर खासा विच मौजूद ने। वधेरे जानकारी लई आओ तुहानू लै चलदे हां उन्हां दे कोल। देखो, सीमा सुरक्षा बल दुनिया का एक सब तो बड़ा सरहदी बल है जिहड़ा कि देश दी सीमावां की रखिया कर रहा है। तो स्थापना दिवस का यह मौका इस बल लई बिल्कुल खास है। खास करके जो पंजाब की गल करिए तो पंजाब फ्रंटियर लई ये मौका खास है क्योंकि कौमी पद्धर का यह प्रोग्राम जो पहली बार पंजाब में हो रहा है। तो इसलिए इत्थे काफ़ी उत्साह है। तो सवेरे जी शुरुआत है हो चुकी है। सीमा सुरक्षा बल के बैंड दस्ते ने जी धार्मिक धुना के नाल शुरुआत की है। थोड़ी देर बाद जो माननीय मंत्री जी जो इत्थे आएंगे, मैं शहीदी स्मारक से खड़ा, अमर प्रेरी जोड़ा है उत्थे फुल मलावा पेंट करनगे तो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो उस तो बाद जो प्रोग्राम है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में होना है। उत्थे दस दिए कि उत्थे कुल 11 फ्रंटियर के जवान ने तो एक महिला जवानों की जी टुकड़ी है वो परेड करेगी। तो इस परेड का आकर्षण होंगे महिला प्रहारी दल है, तो एक कैनल कोर है, कोमल बैंड है, कैवलरी कोर है। ये सारे जोड़े है उस परेड का आकर्षण रहेंगे। इस तो इलावा जो गल करिए इस बल की बहादरी की, तो इन्हों पिछले 58 सालों के एक महावीर चक्कर, 13 वीर चक्कर, 6 कीर्ति चक्कर, 56 सेना मैडल, 232 राष्ट्रपति बहादरी पुलिस मैडल, 990 पुलिस बहादरी मैडल मिल चुके हैं। तो इन्होंने वीर जवानों ने इस साल 2022 के कुल 20 जवानों ने सीमावां की रक्षा करदियां अपनी शहादत दी है। तो आपां जे महिलावां की गल करिए तो इस बल में इस वेले 7000 तो वध जिहड़ियां महिला जवान हैगियां वो अपनी सेवावां दे रही ने ते देश दीयां सीमावां की रक्षा कर रही ने। इस वेले इत्थे जिहड़े मौजूद जवान ने उन्होंने बहुत उत्साह है। सारे इस वेले तैयारी च लगे हुए हैं। करीब 9 बजे के करीब जोड़े मंत्री जी इत्थे आउणगे तो इस जोड़ा शहीदी स्मारक है पुष्प अपने अर्पित करनगे जी।
इस तो पहला केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय ने बीती शाम अटारी चौकी ते रिट्रीट सैरेमनी नूं देखिया अते सरहदां दी राखी विच सीमा सुरक्षा बल दी भूमिका दी शलाघा कीती। एक रिपोर्ट। देश भगती दे गूंजदे ये नारे इस दा गवाह बनिया भारत पाक कौमांतरी सरहद ते स्थित JCP अटारी दा इलाका। यूं तां रोजाना शाम नूं रिट्रीट वेले अजिहा ही नज़ारा दिखदा है, पर शनिवार नूं यह मौका कुछ खास रहा क्यों जो केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय इस रिट्रीट समागम विच मुख मेहमान वजों शामिल हुए। सरहद दी राखी करन वाले जवान अपने विच केंद्रीय राज मंत्री नूं वेख के बेहद ही उत्साहित दिखाई दिते। इन्हां जवानां ने अपने शानदार प्रदर्शन नाल सारियां दा दिल जित लिया। बहुत बहुत अच्छा है। हम हैं हिंदुस्तानी और दिल से हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे और यहाँ आके इतनी खुशी होती है। और ये जो जवान हैं जो बॉर्डर पे खड़े होके हम सबकी रक्षा करते हैं, हमें लगता है कि हमें हर हिंदुस्तानी को यहाँ आके ये देखना चाहिए कि ये जवान कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए और हमारी रक्षा के लिए। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हम यहाँ हैं आज। जो इत्थे आके लगता है कि असीं सारे इकट्ठे हैगे आ ते सारे किसी भी चीज़ नाल किसी भी मुल्क नाल असीं लड़ सकते हैं। हिंदुस्तान एक पावर है। ये सारा देख के जिद्दां आज जैम पैक पूरा सीगा उहदे लगदा है कि यस वी कैन फाइट एनीथिंग एंड दिस ये साडे जज्बे नूं होर मजबूत करदा है कि हिंदुस्तान एक हैगा, चाहे किसी भी कास्ट क्रीड कल्चर दा होए, पर हिंदुस्तान एक हैगा। मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदियां नित्यानंद राय ने सीमा सुरक्षा बल की शलाघा की। लायक रहता है और यहाँ पहुंचकर लोगों का जो जोश होता है, जोश पूरे देश में जोश भरता है। और BSF के रेजिंग डे में मैं आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज इस बॉर्डर पे अटारी बॉर्डर पे हम आए हैं। पहले भी बहुत पहले आए थे जब हम स्टूडेंट थे, तो आज यहाँ बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलता है। और यहाँ जो BSF के जवानों को द्वारा जो परेड होता है, लगता है कि हिंदुस्तान कितना मान स्वाभिमान के साथ यहाँ दिखाई पड़ता है। और बहुत ही मजबूती के साथ भारत की सीमा की सुरक्षा BSF करता है। इसको जितना ही इसको धन्यवाद दिया जाए। और BSF दुनिया की एक सीमा सुरक्षा बल में बहुत ही सशक्त और नामी गिरामी फोर्स है। गर्व है पूरे देश को। नित्यानंद राय ने परेड करने वाले जवानों को मिठाई ते फल भेंट किए। बल के DG पंकज सिंह, वधीक DG पच्छम PV रामा शास्त्री और पंजाब फ्रंटियर के IG आसिफ जलाल समेत बल के होर सीनियर अधिकारी भी इस मौके हाजिर सन। सीमा सुरक्षा बल का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ते यानी जीवन तक अपनी जिम्मेदारी निभाना। अज ठीक इस तरह ये बल अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा है ते सीमा इन्हां दे हाथों पूरी तरह सुरक्षित ने। कैमरामैन अमर सिंह ते RP सिंह नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, अटारी, अमृतसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी दूजे देश की जमीन ते कब्जा नहीं किया, पर दुश्मनों तो पूरी ताकत नाल अपने देश की राखी की है। बंगलुरु विच गीता जयंती समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि भगवत गीता विच श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग ते चलण ते उसकी रक्षा करन दा उपदेश दिता है। उन्हां कहा कि गीता के उपदेश सानू आत्मिक शांति अते सुख दिंदे ने। ये साडे ना पक्षी विचारां नूं दूर करके हाँ पक्षी ढंग नाल निजी समस्यावां दा हल करन दा सुनेहा दिंदे ने। केंद्रीय विज्ञान ते तकनोलॉजी राज मंत्री डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 सालों विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच भारत विच जैविक तकनोलॉजी के खेत्र विच 8 गुणा वाधा होया है। उन्होंने कहा कि 2014 विच ये $10 अरब सी, जो 2022 विच वध के $80 अरब तो वध हो गया है। डॉक्टर सिंह कटड़ा स्थित माता वैष्णो देवी यूनीवर्सिटी विच जीव विज्ञान अते रसायन तकनोलॉजी के खेत्र विच उभरदे रुझान ते अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वरियां विच देश विच जैविक तकनोलॉजी विच काम करने वाले स्टार्टअप की गिणती 100 गुणा वध के 5300 तो वध हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डां दीआं चोणां लई अज वोटां पुआईआं जा रहीआं ने। वोटां की गिणती 7 दसंबर नूं करवाई जावेगी।
250 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 709 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 640 ਮਰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1349 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1,46,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 13,665 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਨੇ कराची बंदरगाह ते हमला करके पश्चिमी तट ते पाकिस्तानी कार्रवाई नूं नाकाम कर दिता सी। इस बार जल सेना दिवस विशाखापट्टनम विच आयोजित किया जा रहा है अते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह के मुख मेहमान होणगे। 2023 ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਗਿਵ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿਖੇ 6ਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੀਮ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ TH ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਵ ਕੇ ਖੰਡੂਰੀ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CEO ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਨ ਸਪੇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਪਰਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
महासम्मेलन तो बाद श्री गीता जयंती शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस विच श्री भगवत गीता के उपदेशों नाल संबंधित झांकियां सजाईयां गईयां अते धार्मिक, समाजिक अते राजनीतिक खेत्र के नुमाइंदियां ने शिरकत की। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।